नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपके पास। बिहार सरकार के कर्मचारियों की तो बल्ले बल्ले हो गई है। नीतीश सरकार ने चुनावी वर्ष में डीए बढ़ा दी, वहीं पर बदल दिया गया नाम गया का। साथ ही नीतीश कैबिनेट ने ऑपरेशन सिंदूर पर भी ले लिए हैं बड़े फैसले, और वहीं पर सरकारी नौकरी की बौछार आ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी। सहकारिता विभाग ने 458 पदों के अतिरिक्त विभिन्न कोटि के 333 पदों का भी सृजन किया। इसके फलस्वरूप नए कार्यालयों सहित सभी विभागीय कार्यालयों में लिपिकीय पदों की आवश्यकता अनुरूप उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। 48 नव सृजित कार्यालयों का संचालन प्रारंभ कराया जा सकेगा। बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। गया शहर का नाम बदला गया है। कैबिनेट में गया शहर का नाम को बदलकर गया जी करने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा किसान सहकारी योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1,25,95,23,000 रूपए निकासी और खर्च की स्वीकृति भी दी गई। बिहार कैंसर करियर एवं रिसर्च सोसाइटी का गठन हुआ है। राज्य में कैंसर की रोकथाम, चिकित्सा एवं समुचित प्रबंधन हेतु बिहार कैंसर करियर एवं रिसर्च सोसाइटी के गठन की स्वीकृति दी गई। बिहार मत्स्य लिपिकीय सेवा संवर्ग भर्ती और सेवा सत्र नियमावली 2023 के आधार पर बिहार मत्स्य लिपिकीय संवर्ग में 170 पदों के पुनर्गठन किए जाने की स्वीकृति दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र सेना एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस वालों के सहित कर्मियों के निकटतम आश्रितों को अनुग्रह अनुदान के रूप में 50 लाख रुपए देने की स्वीकृति दी गई। पर्यटन मंत्रालय के स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के अंतर्गत बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र बोध गया के निर्माण के लिए 165,44,30,000 रूपए की स्वीकृति दी गई। बिहार राज्य उड्डयन प्रशिक्षण संवर्ग भर्ती नियमावली 2025 के गठन की भी स्वीकृति दी गई। बिहार सरकार के कर्मचारियों का डीए बढ़ा। 1 जनवरी 2025 के प्रभाव से बिहार सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता दिया जाएगा। पंचम केंद्रीय वेतनमान में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2025 के प्रभाव से 455% के स्थान पर 446% महंगाई भत्ता मिलेगा। बिहार में तो मौसम का कहर देखने को मिल रहा है। बिहार के 9 जिलों में हो गया है ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने कहा 2 दिन के अंदर 5 डिग्री तक गिरेगा पारा। राजधानी पटना सहित बिहार के अधिकांश भागों में गर्मी से लोगों की परेशानियां बढ़ रही है। आज राजधानी पटना के तापमान 38 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं पर मौसम विभाग केंद्र का अनुमान है कि अगले 2 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान में कमी दर्ज की जाएगी। बिहार में मौसम के करवट लेने की संभावना है। कल से राजधानी पटना सहित बिहार के अधिकांश हिस्सों में थंडर स्टॉर्म स्थिति बनती दिख रही है। अगले 3 दिनों के बाद राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की भी संभावना बन रही है। सूबे के अधिकांश हिस्सों में तापमान में 3 से लेकर 5 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज होगी। तापमान में गिरावट के कारण लोगों को गर्मी से निजात मिलने की संभावना है। 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट। फिलहाल मौसम विभाग ने मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्व चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, जमुई और शिवहर के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। कहा गया है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी न हो तो घर से न निकले। तेज हवा, बारिश और वज्रपात के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद शंकर ने बताया है कि आज से तापमान में गिरावट होने की संभावना लगाई जा रही है। कल के मुकाबले बिहार के अधिकांश हिस्सों में तापमान में 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। तापमान में गिरावट का मुख्य कारण पूर्वा हवा का प्रभाव है। पूर्वा हवा के प्रभाव होने के कारण ह्यूमिडिटी आ सकती है। यही कारण है कि लोगों को टेम्परेचर कम होने के बावजूद भी तापमान से ज्यादा ही गर्मी का अनुभव हो रहा है। बिहार में वार पलटवार का एक नया तंज चल रहा है। लालू का शासनकाल तो जंगल राज नहीं बल्कि मंगल राज था, पूर्णिया में बोले मुकेश सहनी। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि लालू यादव का शासनकाल सही मायनों में गरीबों के लिए मंगल राज था। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो गरीब जमीन पर बैठते थे उस दौर में उन्हें भी बैठने के लिए कुर्सी नसीब हुई। पूर्णिया में आर्ट गैलरी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वीआईपी के प्रमुख ने कहा कि इतिहास गवाह है, जब यादव जाति के लोगों ने एकजुट होकर लालू यादव को नेता माना और जब वे बिहार के मुख्यमंत्री बने तो न केवल यादव जाति के लोगों का फायदा हुआ बल्कि पिछड़ी जातियों को भी इसका लाभ मिला। उन्होंने कहा कि जिनको जमीन से उठकर कुर्सी पर बैठने का मौका नहीं मिलता था उन्हें भी बैठने के लिए कुर्सी नसीब हुई। उन्होंने आगे कहा कि जो हम लोगों पर राज्य करता था जब उन्हें तकलीफ हुई तो तब उसने उस दौर को जंगल राज का नाम दे दिया, जबकि गरीबों के लिए तो वो मंगल राज था। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि सही अर्थों में आज जंगल राज है। आज आपको कोई भी सुनने वाला नहीं है। थाना, प्रखंड कार्यालयों में निषेधों, गरीबों, पिछड़ों की सुनने वाला कोई नहीं है। गाली तक दे दी जाती है उन गरीब लोगों को। अगर जमीन का म्यूटेशन भी कराना हो तो 2 महीने तक घूमना होता है और रिश्वत देनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में आप खुद तय कर ले कि आज जंगल राज है या नहीं।
बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। स्वतंत्र पहचान के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी एलजेपी। एनडीए में सीट शेयरिंग से पहले चिराग पासवान का सियासी ड्रामा हो गया है शुरू। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारी तेज कर दी है। तो वहीं पर छोटे दलों ने अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अपने सहयोगी दलों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी के बाद अब चिराग पासवान की पार्टी लोजपा का भी सियासी ड्रामा शुरू हो चुका है। दरअसल पटना में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा की प्रदेश कार्यकारी बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में पार्टी की तरफ से कई प्रस्तावों को पारित किया गया। पार्टी की तरफ से लाए गए प्रस्तावों में एक प्रस्ताव तो बहुत ही ज्यादा अहम है। प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि लोजपा स्वतंत्र पहचान के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी निभाएगा। माना जा रहा है कि एनडीए में रहते हुए स्वतंत्र पहचान के साथ चुनाव लड़ने की घोषणा कर चिराग पासवान की पार्टी बीजेपी के ऊपर दबाव बनाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। आपको बताते चले कि एनडीए में बीजेपी के कोटे से शामिल छोटे दलों का यह पुराना ड्रामा है। जब भी चुनाव आते हैं तो वो अधिक से अधिक सीटें पाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स का रास्ता अपनाने लगते हैं। अब जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है तो फिर से वो सियासी ड्रामा को अपना लिया है।